भगवान की जय जय जय। देवादेव श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। देवादेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के जय जय जय। गुणैतन पीड़िता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रमाणिक संत प्रखर वक्ता परम पूज्य मनीषी 160 प्रमाण सागर जी महाराज के जय जय जय। तीर्थराज संबेशकर की तलहटी में स्थित गुणायतन परिसर से टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्व विख्यात शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जर्मानी चैनल और प्रमाणिक ऐप के सभी श्रोताओं के साथ यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का गुणायतन और श्री शिवायतन परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। और चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्व का शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व आज जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है उनके नामों की घोषणा कर रहा हूं। और अगर यहाँ पर उपस्थित है अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कैमरामैन कवर करेंगे और आप ताली बजाकर सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। निर्माण निधि के रूप में श्रीमान एस टी जैन साहब पारस परिवार पटना उपस्थित है तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। इसी क्रम में जिन्होंने गुणायतन में स्वर्ण दान देकर अपने जीवन को स्वर्णिम रूप प्रदान किया है, गुप्त दान के रूप में हमें 24 ग्राम सोना प्राप्त हुआ है और उनके प्रतिनिधि के रूप में सुजीत कुमार जी पांडिचेरी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा वे आए और परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में गुरुवंदना का सौभाग्य करेंगे। उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान प्रदीप जी भदौरा टीकमगढ़, जल्दी आते जाएंगे और सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आप ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और चलते हैं सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है स्वर्गीय राजेंद्र कुमार जी लीलाबाई जी की स्मृति में श्रीमान विजय कुमार जी, किरण जी, श्री अजय कुमार जी, अनुपमा जी, तरुण जी, यश जी, मुस्कान जी, रौनक जी, समस्त झीले वाले परिवार कैंट गुना हमारे बीच उपस्थित हैं। वे आए और परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान मुकेश जी मुरादाबाद आते जाएंगे। मुकेश जी मुरादाबाद आएंगे, हमारे कैंट गुना के सूत्रधार परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। इसी क्रम में अगले पुण्यार्जक के रूप में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुना जैन समाज के अध्यक्ष संगस्त आचार्य गुरुवर से दीक्षित आरिका तत्वमती माता जी गिरस्तवस्था के भैया भाभी श्रीमान संजय जी, श्रीमती माधुरी जी, स्वर्णिम जैन, आराध्य जैन गुना आएंगे। इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मुकेश जी मुरादाबाद। श्रीमान अजीत सिंह सेठ जी आ जाए सम्मान करने के लिए हमारे सम्माननीय श्रीमान स्वर्गीय राजेंद्र कुमार जी परिवार का। मुकेश जी अजित जी दोनों आएंगे, सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं आमंत्रित करूंगा भाई संजय जी जैन, गुना जैन समाज अध्यक्ष गुना, वे आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान लोकेश जी झांझरी किशनगढ़। लोकेश जी झांझरी आएंगे किशनगढ़। सम्माननीय संजय जी जैन, गुना जैन समाज अध्यक्ष गुना, जो सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया, ताली बजाकर इनका सम्मान करें। इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया श्रीमती मिथिलेश जी, धर्मपत्नी शिखरचंद जी, अमिता जी, राजीव जी, रश्मि जी, निश्चल जी, रुचि जी, विलास जी, वाणी जी, पार्थिव जी, झांसी। लोकेश जी झांझरी आ जावे, हमारे सम्माननीय संजय जी का सम्मान कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आप ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और इसी क्रम में श्रीमती मिथिलेश जी सब परिवार आएंगे। सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन ट्रस्टी डॉक्टर संजीव जी दिल्ली। डॉक्टर संजीव जी दिल्ली आएंगे, हमारे श्रीमती मिथिलेश जी परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। संजीव जी सीए हमारे बीच उपस्थित हैं, दिल्ली से आए और हमारे सम्मानित श्रीमती मिथिलेश जी परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आइए चलते हैं स्तंभ के रूप में गुणायतन से जुड़ने का। हाँ जी, मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान संरक्षक श्रीमान प्रमोद जी बारेल मुंबई वे आएंगे, हमारे सम्मानित श्रीमती मिथिलेश जी परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें।
और आइए इसी क्रम में गुणायतन में स्तंभ के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया श्रीमान जय कुमार जी, श्रीमती कुसुम जी, नितिन जी, निहारिका, आदित्य, रीतम जी जैन, बाड़ी, रायसेन, ये आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे सुरेन जी, श्रीमती संरक्षक और उनके भाई साहब को ये आएंगे, सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। और इसी क्रम में अगले स्तंभ के रूप में आमंत्रित करूंगा श्रीमान रमेश चंद जी, पंकज जी, श्रीमती प्रीति जी, देवांशु जी, अक्षिता जी, यशु जैन, न्यू दिल्ली आएंगे और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा श्रीमान प्रमोद जी पहाड़िया जी, कार्यकारी अध्यक्ष सांगनेर संस्थान आ जाएं। श्रीमान रमेश चंद जी आ जावे, आइए। और इनके सम्मान के लिए श्रीमान प्रमोद जी पहाड़िया जी आए, सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। रमेश चंद जी का आइए जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं, आज प्रातः काल की वेला में परम पूज्य मुनिवर के आशीर्वाद से गुरुवर की प्रेरणा मिली और पूरे भारतवर्ष से लोगों ने दैवोदय महासंघ द्वारा संचालित आचरण श्री, हाँ जी क्षमा करना, श्रीमान सतीश जी, शुभम जी मोदी सागर शिरोमणि संरक्षक हमारे बीच उपस्थित हैं, इनका सम्मान। श्रीमान शुभम जी मोदी, श्रीमती रिकिता मोदी, क्रिमिनल सिविल जज नरसिंहपुर सागर वे आएंगे और हमारे गुणायतन का सम्मान स्वीकार करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं श्रीमान सुनील जी अजमेरा हजारीबाग गुणायतन संयुक्त महामंत्री और श्रीमान अरविंद जी राजा जबलपुर गुणायतन ट्रस्टी आएंगे, हमारे सम्माननीय श्रीमान शुभम जी, सतीश जी मोदी सागर नरसिंहपुर उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं, सतीश भैया ना, सतीश भैया जाओ ना, आप भी आ जाओ, अच्छा लगेगा। और आइए आज प्रातः काल की वेला में गुरुवर ने एक प्रेरणा दी और पूरे भारतवर्ष के श्रावक श्राविकाओं ने दैवोदय महासंघ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के द्वारा आशीर्वाद से संचालित भारतवर्ष की समस्त गौशालाओं के लिए बहुत ही अच्छा सहयोग प्रतिसाद मिला है। और सभी पुण्याजकों के लिए मैं चाहूंगा जोरदार सम्मान के लिए ताली बजाकर सम्मान करें। श्रीमान अशोक जी पाटनी, सुशीला जी पाटनी, आर के मालवा किशनगढ़ 11 लाख रुपया, श्रीमान अतुल जी शीतल जी लादानी वक्सरा गुजरात 5,05,000, श्रीमान हीरा देवी पहाड़िया नंद किशोर जी पहाड़िया जयपुर 2,51,000, श्रीमान सुरेन जी प्रीति जी गुवाहाटी 2,51,000, श्रीमान प्रभु जी सुमन जी नवी मुंबई 2,01,000, श्रीमान विनोद जी श्रीमती किरण जी काला गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष कोलकाता 1,51,000, श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की है, श्रीमान कैलाश चंद जी निर्मला जी कत्ता वाला परिवार कानपुर 51,000, श्री निर्मल कुमार जी राकेश जी चांदीवाल आगरा 61,000 रुपया, श्रीमान प्रदीप जी भदौरा श्रीमती संध्या भदौरा टीकमगढ़ 51,000, अजमेरा चौधरी परिवार गिरिडीह 51,000 रुपया। इसी क्रम में श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी गुणायतन मंत्री रांची 51,000 रुपया, श्रीमती चंदा देवी श्रीमान विजय सरावगी जी कोलकाता 51,000, श्रीमान सुधीर जी नम्रता जी सिडनी ऑस्ट्रेलिया 51,000, श्रीमती सुषमा जी अनिल जी श्रीमती अमिता जी अमेरिका दुर्गापुर, श्री मोहनलाल जी हीरा देवी गुवाहाटी और इन सभी ने 51,000 की राशि देने की घोषणा की। जोरदार तालियों का सम्मान करें। श्रीमान निर्मल कुमार जी गंगवाल गुवाहाटी 35,000 रुपया, अंजू देवी गोपाल लाल जी जैन कोटा इन्होंने अपनी ओर से 31,000 रुपया गौशाला के लिए और 31,000 रुपया पूजन द्रव्य सामग्री के लिए प्रदान की है। जोरदार ताली बजा के। श्रीमान वीके जैन कांता जैन नई दिल्ली 31,000 रुपया, श्रीमान सुनील जैन सीओपो साहब देहरादून 25,000 रुपया, अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला मंडल भेलुपुरी वाराणसी 25,000 रुपया, श्रीमान सुनील जी हरजी प्रीति जी 90 जी पराश्री अजमेरा हजारीबाग 21,000 रुपया, श्रीमान देवेंद्र जी अजमेरा गया, श्रीमान सुभाष जी सीओ साहब गुणायतन, श्रीमान शोएब जी प्रियंका जी हैरो लंदन, श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी बड़जात्ता मंडल नंबर 12 दुलियान और श्रीमान विजय कुमार जी जैन गुवाहाटी, श्रीमान बिमल कौर जी पाटनी, श्रीमान गोदा परिवार धनबाद और श्रीमती पुष्पा देवी राणा श्री पुष्प कुमार राणा इम्फाल, इन सभी ने 21,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। श्रीमान निर्मल कुमार जी लोहाड़िया हैदराबाद 15,000 रुपया और जिन्होंने 11,000 रुपए की राशि प्रदान की है श्री आनंद शराब जी भोपाल, श्रीमती हीरा देवी पहाड़िया जयपुर
इसी क्रम में श्री रूपचंद जी बंसल कोटा, श्रीमान जय कुमार जी गुवाहाटी, श्री नेमचंद जी अजय कुमार जयपुर अमेरिका, श्री सरोज गंगवाल कानपुर, श्री कमल जैन संध्या दिल्ली, श्रीमान आशीष जैन दिल्ली, अनादि अनंत जैन दिल्ली, श्रीमान नेमी चंद जी सागर, श्रीमती सरिता जी मंडला, श्रीमती तारा मणि देवी इम्फाल, श्रीमती चंद्रकांता जैन मुंबई, श्री नीति कलरैया मुंबई, श्री प्रेमलता हाजमेरा, ताली तो बजाइए, हजारीबाग, श्रीमती ममता जैन नई दिल्ली, श्रीमती उषा देवी छावड़ा इम्फाल, श्रीमती सरिता सेट्टी इम्फाल, श्रीमती रेणु बाकलीवाल गुवाहाटी और अमृता जैन, इन सभी ने अपनी अपनी ओर से गुणायतन के क्षमा करना दयोदय महासंघ के अंतर्गत संचालित आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से भारतवर्ष की समस्त गौशालाओं के लिए 11,000 रुपए की देने की घोषणा की है। और मैं आपको प्रेरणा देना चाहूंगा, अगर जिन्होंने 11,000 की राशि घोषित की है, अगर आपकी 15,000 की राशि हो जाती है तो एक ट्राली भूसा आपके परिवार से दयोदय महासंघ के माध्यम से भारतवर्ष की गौशालाओं के लिए समर्पित किया जाएगा। श्रीमान निर्मल कुमार जी लोहाड़िया जीवदया के लिए 15,000 रुपया, और जिन्होंने एक एक ट्राली के लिए 15,000 की राशि देने की घोषणा की है, श्रीमान सुरेश कुमार जी फिरोजाबाद, श्रीमान अशोक जी सिंगई खुरई, श्री अरविंद राजा जयपुर, इंजीनियर आजाद जी विदिशा, सिद्धार्थ जी कानपुर, अरविंद राजा जी जबलपुर, श्री आजाद जैन विदिशा, श्रीमान सिद्धार्थ जी कानपुर, डॉक्टर महेंद्र जी जबलपुर, डॉक्टर श्रीमान नवीन जैन जयपुर, श्रीमान पवन जैन कोटा, श्रीमान जय कुमार गुवाहाटी, श्रीमान सतीश चंद जी शामली, श्री माया शशि दिल्ली, श्रीमती बबीता जैन पुरुलिया, विवाह काशीवाल इंदौर, सूरजमल जी पांड्या निवाई टॉप और श्रीमान हुकुमचंद जी सुजीत कुमार राजेश कुमार ठोलिया गुड़गांव से, श्रीमान सुनील जी रेखा जी सुहानी, इन सभी ने अपनी ओर से 15,000 रुपए की राशि एक एक ट्राली भूसा के देने की घोषणा की है। और बहन शकुन दीदी सागर गुणैतन ट्रस्टी, उन्होंने 21,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऑनलाइन हमारे पास कुछ नाम आए हैं। लक्ष्मी नगर दिल्ली से संस्थापक सदस्य श्रीमती पुष्पा जी, नरेंद्र कुमार परिवार 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की है। देहरादून से 11,000 रुपया। और विधान में जीवदया की जो फुटकर राशि है 27,030 रुपया हमें प्राप्त हुई है। नवी मुंबई से श्री अनिकांत जी 15,000 रुपया। नवी मुंबई से मपू त्रिवेदी 18,000 रुपया। गोवा से श्रीमती आशा पाटनी, रवीन जी पाटनी सपरिवार 11,000 रुपया। और इसी क्रम में गुप्त दान में इम्फाल मणिपुर से 31,000 रुपया। मंगलवारी नमोकार मंडली इम्फाल मणिपुर 15,000 रुपया। इम्फाल मणिपुर से तारा मणि देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय सागरमल जी राधा परिवार की ओर से 15,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। तालियां तो बजाइए आप। और श्रीमान राकेश जी आगरा 30,000 रुपया। श्रीमती सुधा जी ने आगरा 15,000 रुपया। श्रीमान पन्नालाल जी वेनाडा आगरा 15,000 रुपया। श्रीमान वकील चंद जी दिल्ली 15,000 रुपया। और डॉक्टर इंद्र सेन जी हैदराबाद, इन्होंने 11,000 रुपए की राशि गौशाला के लिए समर्पित की है। जोरदार सभी पुण्यार्थियों के लिए ताली बजाकर सम्मान करें। और मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा हमारे दयोदय महासंघ के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी, वो आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण मनन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और दयोदय महासंघ की ओर से अपनी बात रखेंगे। श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी, जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज जी की जय। मुनि श्री 108 से प्रमाण सागर जी महाराज जी की जय। दयोदय महासंघ आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित देश में लाखों गौवंश संरक्षित एवं संवर्धित हो रहा है। ये निश्चित ही आपके द्वारा प्रदत्त दान राशि के द्वारा ही ये संभव हो पाता है और हो पाया है। देश के भामाशाह और हमारे दयोदय महासंघ के शिरोमणि संरक्षक आदरणीय अशोक जी पाटनी साहब, इनके द्वारा हमेशा ही दयोदय महासंघ को एक अच्छी राशि हमेशा मिलती रहती है और आज भी इसी क्रम में हमको 11 लाख रुपए उनके द्वारा प्राप्त हुए हैं। इसके लिए दयोदय महासंघ उनका हमेशा ऋणी रहेगा और इसके दयोदय महासंघ उनका हमेशा आभार व्यक्त करता है।
मैं एक बात बड़े गौरव और सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि जितनी भी दान राशि वर्ष भर में देवोदय महासंघ को प्राप्त होती है, उसका एक बहुत बड़ा भाग मुनिश्री, या यूं कहूं कि अधिकतम भाग जो भी आता है, मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से हमको मिलता है। इसके लिए देवोदय महासंघ मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करता है। इसके माध्यम से जो दान राशि प्राप्त होती है, उसके लिए गुणायतन का भी देवोदय महासंघ आभार व्यक्त करता है। आगे देवोदय महासंघ और क्या क्या करे, वो मुनिश्री से आशीर्वाद चाहता है, कैसे हम और आगे बढ़ें ताकि ये हम अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ये गौवंश की रक्षा के लिए जो भी हम कर पाते हैं वो एकदम नगण्य दिखता है। इतना सब करने के बाद भी मुनिश्री। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। और मैं आप सभी पुण्यार्जकों से ये कहना चाहूँगा, आपने जो राशि घोषित की है आप सीधे गुणायतन में ही जमा कराएंगे ऑनलाइन? ये जो भी राशि है गुणायतन हमको देता है, गुणायतन हमेशा ज़्यादा ही देता है। आज भी जो राशि आई है उससे पिछली बार भी उन्होंने 51 लाख रुपए इसके लिए दिया था, जबकि राशि कम आई थी। तो जो भी राशि आप लोग दें गुणायतन को ही दें। मैं बता रहा हूँ, पीछे 3 पंच कल्याणक में 48 लाख रुपए, इसके पहले वाले विधान में 51 लाख रुपए और उसके पहले वाले विधान में भी 51 लाख रुपए की राशि गुणायतन से प्राप्त हुई है देवोदय महासंघ। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि अधिकतम राशि मुनिश्री के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से ही हमको मिलती है और उसी से यह देवोदय महासंघ चल भी रहा है। आपकी तालियां बहुत कम बजती हैं। ओ देखिए, अभी प्रेमी जी देवोदय महासंघ की बात कर रहे थे। मैं अक्सर कहता हूँ, अभय दान के अभाव में हमारी पारमार्थिक क्रियाएं व्यर्थ मानी जाती। कोई भी परमार्थ का कार्य करे तो उसकी पूर्णता अभय दान से ही होती है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए आप सबका ये पुण्य निरंतर वृद्धिंगत होते रहे, इस भाव से मैं अपने सानिध्य में होने वाले प्रत्येक धार्मिक आयोजनों में, चाहे वो विधान हो या पंचकल्याणक हो, कुछ भी हो, लोगों को इसलिए प्रेरित करता हूँ। और लोग प्रेरित होकर देवोदय महासंघ का हाथ मजबूत करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। पर कार्य बहुत बड़ा है, इसमें हर व्यक्ति को सहयोग देना चाहिए। जो भी व्यक्ति है अपने जीवन के मंगल प्रसंगों में, अन्य कार्यों में आपको जीव दया के लिए दान तो देना ही चाहिए। शास्त्रों के विधानानुसार जो अभय दान देता है उसकी अपमृत्यु टलती है, अपमृत्यु टलती है। अभय दान देने से अपमृत्यु टलती है। और मैंने आपको क्या बताऊं, कई ऐसे अनुभव दिखे। जब भी कोई सीरियस पेशेंट आता, हमारे पास शांतिलाल जी बाबा जी थे, तो वो क्या करते थे, तुरंत कहते थे कसाईयों से गाय छुड़ा के गौशाला भिजवाओ। तब शांतिलाल जी तो नहीं है, रिजल्ट बहुत अच्छा आता था। तब से मेरे पास भी कोई प्रसंग आता है तो मैं भी ये करवाता हूँ। अभी हाल का सतीश मोदी, थोड़े खड़े हो जाओ, इनके बेटे शुभम मोदी जो जज हैं, एक बहुत ही गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गए। शुभम खड़े हो जाओ। ये बहुत व्याकुल चित्त थे और जब इनका संदेश मेरे पास आया, मैंने कहा कसाईयों से गाय खरीद के गौशाला को भेजो और जीव दया के लिए जो दान दे सको दो। उनने तुरंत दिया। अपने मुंह से माइक पर आप बोलिए क्या रिजल्ट आया, जल्दी दीजिए माइक। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये कितना पुण्यवर्धक कार्य है, इसका आप सब एहसास कर सके और अपने जीवन में ऐसे कार्यों को स्थान दे सके। बोलो। बोली संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महामुनि राज जी की जय। परम पूज्य 108 मुनि श्री प्रमाण सागर जी महामुनि राज जी की जय। मेरा ही स्वास्थ्य खराब हो गया था और मैं चलने में असमर्थ हो गया था। यहाँ राइट साइड में पूरे में झुंझुनी आ गई थी और बॉम्बे में गए तो बॉम्बे में डॉक्टर ने बोल दिया था कि एलोपैथी में इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है।
डिमाइलाइनेशन बोलते हैं, और वो पूरे नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। और पापा ने महाराज जी से आशीर्वाद लिया, और बस जो चमत्कार हुआ कि आचार्य भगवान का भी आशीर्वाद मिल गया था, और पापा ने से कटने जा रही थी, वो लेते हुए गौशाला में दान करवाई, और एकदम स्वस्थ हो गए हम। ऐसे एक नहीं सैकड़ों उदाहरण हैं। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं, कोई बीमार पड़े फिर ऐसा करो, उससे अच्छा जिंदगी भर करते रहो, कोई नौबत ही नहीं आए। हर व्यक्ति को अपनी कमाई का एक अंश जीव दया के लिए जरूर लगाना चाहिए। और देवोदय महासंघ एक बहुत ही प्रामाणिक संस्था है। परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से लगभग 25 वर्ष से अधिक हो गए हैं उसे काम करते हुए, और बहुत अच्छा काम कर रही है। और उसके जितने भी पदाधिकारी हैं साल में लाखों रुपया अपने जेब से लगाते हैं। कहीं आने जाने के लिए एक पाई संस्था का नहीं लगता, इनका खुद का लगता है, और लगाते हैं। ये त्याग और समर्पण का परिणाम है। अच्छा कार्य कर रहे हैं, तन मन धन से लगकर। आपको भी ऐसे लोगों का हाथ मजबूत करना चाहिए, क्योंकि ये व्यवस्थाएं छोटी मोटी बहुत सारी राशियां और लोगों की आती है। इसलिए गुरुनानक ने निर्णय लिया कि 10 जगह एंट्री देने की जगह एक जगह से कर दिया जाए। तो जैसा बताया गया, हर विधानों में जितना आया, लोगों ने जितना शिविर में, विधान में, प्रत्येक धार्मिक आयोजनों में जो आया, आपने बाद में दिया, इन्होंने चेक पहले थमाया है। आज भी जो आप लोगों ने बोला है, किसी को मांगने की नौबत नहीं पड़नी चाहिए, खुद पहुंचा देना, ताकि ये अच्छा कार्य है। जीवों को बचाने से बड़ा और कोई धर्म नहीं है। हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं कि पूरी धरती से हिंसा के तांडव को खत्म कर दें, पर यदि हम कुछ जीवों को भी रक्षा करने में समर्थ होते हैं तो कल वो हमें और अधिक समर्थ बनाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए आज ये जो प्रसंग आया है देवोदय महासंघ का, सभी को उस पर ध्यान देना चाहिए। और आज जितने लोगों ने, आज देखिए शांति धारा की सारी राशि समर्पित हुई। प्रायः शांति धारा लोग अपनी संस्थाओं और मंदिरों की आमदनी में जोड़ते हैं, पर मैं मानता हूँ इस शांति धारा से दोहरा पुण्य होता है। ऐसा लाभ सबको लेते रहना चाहिए। आज जितने लोग भागीदार हुए हैं, मैं उनको, उनके परिवार की सुख शांति समृद्धि की भावना रखते हुए आशीर्वाद देता हूं, और अन्य लोगों को भी प्रेरणा देता हूं, ऐसे ही जुड़े रहें। श्रीमान राकेश जी, अशोकनगर महामंत्री देवोदय महासंघ, इन्होंने गोवंश के लिए 1,11,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उन दानदाताओं से कहना चाहूँगा, अगर किसी के नाम में कोई चूक हो गई तो आप पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, प्रामाणिक में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में आप उन्हें नाम प्रेषित कर सकते हैं, जिससे कल हम व्यवस्थित उनके नामों की घोषणा करेंगे। और जिनको भी गोवंश के लिए अपनी ओर से देवोदय महासंघ की राशि देना है, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आप पूरी राशि अकाउंट में अगर डालना चाहते हैं तो गुणायतन के अकाउंट में डालेंगे। नगद आपको जमा करना है तो गुणायतन कार्यालय में हमारे सहयोगी बैठे, वहां पर रसीद कटवा के आप जमा करा सकते हैं। आइए इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ हम और आप प्रारंभ करेंगे शंका समाधान का कार्यक्रम। और पहली शंका लेकर आ रहे हैं आरिका तत्वमती माता जी की ग्रस्त अवस्था के भैया भाभी श्रीमान संजय जी गुना। उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान प्रदीप जी अजमेरा कोटा। पूज्य मुनिवर के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज गुना, प्रबंध कारिणी समिति गुना और कामनी परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव 1999 में आचार्य भगवान के आशीर्वाद से पंचकल्याणक गुना नगर में संपन्न हुआ। निर्यापक श्रमण श्री समता सागर जी महाराज और आपका सानिध्य उस पंचकल्याणक में हमें मिला। उस पंचकल्याणक में प्रतिष्ठाचार्य जो थे, उनमें यहाँ पर विराजमान अभय भैया जी भी यहाँ पर विराजमान हैं, जो प्रतिष्ठाचार्य के रूप में हमें मिले। गुरुदेव, आपके उस सानिध्य में हमने एक गौशाला की स्थापना की। आपके आशीर्वाद से, आपकी प्रेरणा से हम लोग निरंतर उसमें वृद्ध और बीमार गायों की सेवा करते चले आ रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में कुछ ऐसी घटना हुई कि बारिश के समय में पानी बढ़ने के कारण कुछ गायों का हमको नुकसान हुआ।
इसी के अंतर्गत हम लोगों ने आधुनिक तरीके से उस गौशाला को सुसज्जित करने का पीड़ा उठाया है। उसमें लगभग 4 फुट भर्ती हम 7 बीघा की ज़मीन में करवा रहे हैं। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि उस गौशाला में हम लगभग 250-300 गायों की सेवा करते हैं। अपने ही कुछ लोग दूधारू गायों का दूध पीने के बाद वो गाय हमारे लिए समर्पित कर देते हैं, तो उन लोगों का क्या कर्तव्य है और हम समाज के कार्यकर्ताओं का क्या कर्तव्य है, उससे क्या अवगत कराएं गुरुदेव। बहुत अच्छी बात है, आप लोग गौशाला संचालित कर रहे हैं और अशक्त, रोगग्रस्त, दुर्घटनाग्रस्त गोवंश को संरक्षण दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इस संदर्भ में मैं सभी को एक सलाह दूंगा। जब मैं किशनगढ़ में था, किशनगढ़ की एक गौशाला देखी, देख करके मेरे मुख से एक ही शब्द निकला, एक वाक्य निकला, ये करुणा की कविता है। वहाँ के स्थानीय लोग जिस तरह की सेवा दुर्घटना से ग्रसित गायों की कर रहे हैं और जो व्यवस्थाएं हैं, एक बार उस गौशाला को जरूर देखना चाहिए। और आप लोग जो काम कर रहे हैं उसी अनुरूप करे तो और अच्छा होगा। पैसों की समाज में कमी नहीं होती और गुना की जैन समाज तो ऐसे भी बहुत समर्थ समाज है, वो चाहे जैसा कर सकती है। एक बार उसको जरूर नज़र करके देखें। अशोक जी का उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और वो गौशाला नहीं, करुणा की कविता है। जिस तरह की स्थिति देखते हैं वहाँ बहुत उत्तम व्यवस्था हमें देखी, मन आनंदित हो गया। दूसरी बात जो आपने कहा कि जो घर में दुधारू पशु रखते हैं और दूध न देने पर वो गौशाला में ला कर देते हैं, उनके लिए हम क्या करें? उनको बिल्कुल मना करो। बोलो तुमने दूध पिया जितने बरस, कम से कम उतने बरस तो सेवा करो। हम तुम्हारी गाय को गौशाला में नहीं लेंगे, हम उनकी गाय को लेंगे जो खुद पालने में समर्थ है। तुम पालन करो, ये आपका कर्तव्य है। उनको ऐसा समझाओ। जब लोगे नहीं तो क्या करेंगे? और जिसको लगता है कि ये बेच देगा, जिसके अंदर की भावना दबी हुई है, उसको संरक्षण दे दो। लेकिन पहली कोशिश उनको समझाओ कि आपका कर्तव्य होता, हमारे संसाधन सीमित है, आप इन्हें पालिए। ऐसा नहीं होता कि हमने दूध पीते समय दूध पी लिया और दूध देना बंद कर दिया तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये अच्छी बात नहीं है। उनके लिए मना करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान प्रदीप जी अजमेरा कोटा अष्टवाद तैयारेंगे श्रीमान सुजीत जी पांडेचेरी समस्त तीर्थयात्रियों के साथ। बोलो। गुरुदेव, अजमेरा परिवार कोटा की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज 7 दिन हो गए, सिद्धों की भक्ति का रस निरंतर बह रहा है। इस महापूजा में वे लोग भी शामिल हैं जो असाध्य रोग से ग्रसित हैं। कुछ ऐसे लोग शामिल हैं जो आदतों से भी परेशान हैं और उनके बिना वो बीमार पड़ने की कोशिश में रहते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। तो गुरुदेव ये जानना चाहते हैं कि इस महापूजा में ऐसा क्या है जो सब निर्बाध रूप से पूजन कर रहे हैं और हर्षोत्साहित हैं, सबके अपार खुशी है। दूसरा महाराज जी, ये है आपके मुखार बिंद से 9 बार एक मंत्र की आराधना हो रही है और सभी कर भी रहे हैं। तो महाराज श्री ये हम जाने कि 9 सिद्ध चक्र मंडल विधान का हमें पुण्य लाभ मिल रहा है क्या? ओ देखिए 9 बहुत अच्छी बात है। देखिए पहली बात तो ये बिल्कुल यथार्थ है कि इस विधान में जब लोग आते हैं तो सब चीज़ भूल जाते हैं और बहुत सारे असक्त लोग भी अपनी भाव विशुद्धि के बल पर इस आराधना को निर्बाध संपन्न कर लेते हैं। वो खुद अपने ऊपर आश्चर्य करते हैं कि आखिर ये सब कैसे हो गया। मैं समझता हूँ यही भक्ति और विशुद्धि का प्रताप है। अभी तो सब लोग हैं, बहुत लोग तो बोल रहे हमारी चाय छूट गई। हम बोले अब छोड़ के जाओगे तो चाह और छूट जाएगी। ये जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन है और ऐसा हाँ अब छोड़ ही देना आखिरी हवन में जितनी है तो ये बलाई नहीं बचेगी, तो जीवन में शुद्धि बनी रहेगी। 9 बार इसे चढ़ाने का प्रयोजन केवल यही है क्योंकि
8 जल चंदन गंध अक्षत आदि हम जो चढ़ाते हैं, 8 द्रव्य और आखिरी में 9 होते हैं। तो 9 बार चढ़ाने की जगह हमने 9 बार पहले जल चढ़ाओ, फिर चंदन चढ़ाओ, फिर अक्षत चढ़ाओ, तो उसके जगह 1 बार जल आदि अर्घ चढ़ा दिए, 9 बार बोल दिए, तो उसमें पूरा कीर्तन होता है। 9 का अंक शाश्वत है, तो हमारे इसमें इसका फल शाश्वत होता है। आपने बोला 9 सिद्ध चक्र विधान का फल मिलेगा क्या? तुम जो करते हो उसकी अपेक्षा 9 मिलेगा, पर मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा ये 9 करोगे तभी सिद्ध चक्र का सच्चा फल मिलेगा। समझ गए? इसमें जिस तरीके से आपका आंतरिक जुड़ाव होता है वो सामान्य रूप से नहीं होता। 4-4, 5-5 घंटे बैठे रहने के बाद भी मन डगमगाता नहीं और कीर्तन में लगा रहता है। यही तो आराधना है। जितनी बार हम दोहराते हैं हमारे उतनी कर्म निर्जरा होती है। एक महाराज जी परिवार में बड़े भाई साहब के यहाँ 1 जानवर से शुरू हुए, आज 40 जानवर हैं। छोटे भाई के यहाँ 27 जानवर हैं। तो किसी भी कारणवश कैसे भी है, उनकी बच्चे लोग पहले फैक्ट्री जाते हैं, क्रेशर पे जाते हैं, तो पहले उनके हाथ लगाते हैं और सारी गायें इकट्ठा हो जाती हैं। और इतना बच्चों का मोह है कि एक डॉक्टर हर दिन आता है क्रेशर के ऊपर, फार्म हाउस के ऊपर, और दूध दें चाहे ना दें, लेकिन उन जानवरों बहुत को अच्छा, ऐसे ही करना चाहिए। आशीर्वाद। चलिए आगे। श्रीमान सुजीत जी पांडिचेरी, उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान लोकेश जी सपरिवार किशनगढ़। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मैं पांडिचेरी से सुजीत कुमार, सुपुत्र श्री हुक्मी चंद जी ठोलिया परिवार से। आप वह क्या कारण है आचार्य श्री, वह आपके संघ का कभी भी दक्षिण भारत की तरफ भ्रमण नहीं हुआ महाराज जी। उस दक्षिण भारत की तरफ जहां आचार्य श्री का जन्म हुआ, आचार्य कुंद की महान तपोभूमि पोनुरमले स्थित है, और दक्षिण भारत का हृदय गोमटेश बाहुबली है। महाराज जी आपका, आपके आचार्य श्री के संघ का किन्हीं भी साधु का साउथ की तरफ कभी भ्रमण नहीं हुआ महाराज जी, ये क्या कारण है? जल्दी भावना भाव, कारण में मत जाओ, भावना भाव कि हमारा पुण्योदय और ये सब काम है। ठीक ठीक। चलिए आगे। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान लोकेश जी सपरिवार किशनगढ़, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमणी संरक्षक शुभम जी मोदी, सतीश जी मोदी सागर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि जब धार्मिक व्यक्ति खूब धर्म करता है तब तो लोग कुछ नहीं कहते, पर उस धार्मिक व्यक्ति पर जब सांसारिक विपत्ताएं आती है तो सब लोग उसके धर्म को दोष क्यों देते हैं? इसका क्या कारण है महाराज जी? बहुत अच्छा सवाल किया। धार्मिक व्यक्तियों के द्वारा धर्म किए जाने पर उसकी सराहना भले न करी जाए, लेकिन धार्मिक व्यक्ति जब विपदाओं से ग्रसित होता है तो लोग उसके धर्म को दोष देते हैं। मेरी राय में ऐसा केवल इसलिए होता है कि लोग धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझते नहीं। जिस दिन धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझ लेंगे उस दिन व्यक्ति के जीवन में अपने आप बदलाव आएगा। हम लोग धर्म का अर्थ केवल ये समझते हैं कि धर्म करने वाले के जीवन में सब प्रकार के कष्ट अशांति दूर होते, ये सब नहीं होते। जबकि सच्चे अर्थों में देखा जाए तो धर्मी के जीवन में सर्वाधिक दुख और कष्ट होते हैं, परेशानियां होती हैं। अधर्मी और धर्मी में इतना अंतर है, अधर्मी अपने जीवन में आने वाले थोड़े से कष्टों में टूट जाता है और धर्मी बड़े से बड़े कष्टों को भी सहज भाव से झेल लेता है। तो लोग हैं जिनने धर्म के स्वरूप को समझा नहीं, इसलिए ऐसा करते हैं। और देखिए एक नज़रिया, एक आदमी पैसे वाला होगा तो लोग बोलेंगे ये बड़ा सुखी आदमी, और कोई धर्म बहुत अच्छा धर्म करेगा तो उसको कहेंगे ये धर्मात्मा है, ये नहीं कहेंगे ये सुखी है। बोलो अरे बहुत धर्मात्मा, बड़ा धर्मात्मा, ऐसा बोलेंगे। ये आदमी सुखी है ऐसा नहीं बोलेंगे। पैसे वाले को, साधन संपन्न व्यक्ति को आप बोलेंगे बड़ा सुखी है। भीतर घुस के देखो तो पता लगेगा असल में सुखी कौन है। तो ये हमारा दृष्टिकोण है, इस दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। और जब हम इस दृष्टिकोण को बदलेंगे तभी कुछ इसका वास्तविक हल प्रकट हो पाएगा।
नमोस्तु महाराज श्रीमणि जी। संरक्षक सुमन जी मोदी, सतीश जी मोदी सागर। उसके बाद तेरंगे श्रीमणि संरक्षक परिवार के पुत्र पुत्रवधु श्रीमान सिद्धार्थ जी रिया जी जैन गुवाहाटी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। बोलो। महाराज जी, जिस दिन इनकी तबीयत बहुत सीरियस थी उस दिन मैंने आपसे फ़ोन पे संपर्क किया और डॉक्टर ने कहा इनको 2 बार डिमाइलेजेंस हो गया है, अगर तीसरी बार होता है और हार्ट, लंग्स या किडनी कोई भी नली डैमेज होगी तो अब कुछ हम नहीं कर पाएंगे। हम बहुत घबराए हुए थे और घबराने में हमारे आप एकमात्र सहारा हैं, आपके अलावा कोई याद आता नहीं है हमको। आपको फ़ोन पे संपर्क किया, आपने तुरंत कहा कि पहले कसाई के पास जाओ और जो गाय कटने वाली है वो गाय खरीदना है, बाजार से ऐसी कोई गाय नहीं खरीदना, तुमको कसाई के पास जाना और कसाई से गाय खरीद के गौशाला भेजना। आपकी बात का अक्षरश पालन किया और आज आपके आशीर्वाद से सामने स्वस्थ खड़े हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जैन धर्म में कृतज्ञता को बड़ा पाप बतलाया है, तो महाराज जी इसका आगम में क्या उदाहरण आता है? और दूसरा महाराज जी, हम लोगों के जीवन में कई लोग हमें अलग अलग मौके पे बड़ा सहयोग करते हैं, हमारा निमित्त बनते हैं, तो उनके प्रति हमारी कैसी भावना होना चाहिए? और गुरुजी ने मूक माटी में भी लिखा है केवल उपादान ही कार्य का जनक है, यह मान्यता दोषपूर्ण है, निमित्त की कृपा भी अनिवार्य। और निमित्त और उपादान का संबंध लिखते हुए गुरुजी ने कहा उपादान का कोई अगर सच्चा दोष है तो निमित्त है। महाराज जी इसको थोड़ा सा समझाने का कष्ट। देखो, बहुत अच्छा सवाल है। कृतज्ञता को आपने जीवन का एक अच्छा गुण माना, ये शास्त्रों में है। सभी धर्मों में कृतज्ञता को एक श्रेष्ठ गुण और कृतज्ञता को एक बड़ा पाप निरूपित किया गया है। आगमों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कुरल काव्य में इस संदर्भ में एक वाक्य आता है, एक श्लोक आता है, गोघ्रे चेव सुरापे च चोरे भग्न व्रते तथा निष्कृति विहिता सद्भि कृतज्ञे नास्ति निष्कृति। किसी से गौ की हत्या हो गई, कोई चोरी कर लिया, कोई शराब पी लिया, कोई अपने व्रतों से भ्रष्ट हो गया, उसका तो प्रायश्चित के द्वारा शुद्धिकरण संभव है, पर कृतघ्नि का कभी उद्धार नहीं होता। ये बात कुरल काव्य में है, लेकिन ऐसी बातें हमारे आगमों में भी है। आगमों में सबसे पहले गृहस्थों के जीवन को सद्गृहस्थ में परिवर्तित करने के संदर्भ में पंडित आशाधर जी ने एक कारिका लिखी। उस कारिका में एक सद्गृहस्थ के गुण में कृतज्ञ होना उसका विशिष्ट गुण बताया। न्यायोपात धनो यजन गुण गुरुन सद्गिश त्रिवर्गम भजन नन्नो नान गुणम तदर्ह गहनी स्थानाल योहरी में है युक्ताहार विहार आर शमिति प्राज्ञ कृतज्ञो वशी शृण्वन धर्म कथाम दयालु रघवी साकार धर्मम चरे। अगर अपने गृहस्थ धर्म को साकार करना चाहते हो तो कृतज्ञ बने रहो। हमारे आचार्यों ने अपनी कृतज्ञता को ज्ञापित किया, किसी भी ग्रंथ की रचना से पूर्व अपने पूर्वाचार्यों को स्मरण किया। और क्यों? उसका उद्देश्य, मंगलाचरण का उद्देश्य उसमें एक है कृतज्ञता का ज्ञापन। तो ये एक परंपरा है, ये सामान्य मूल्य है, ये तो होना ही चाहिए। अब रहा सवाल निमित्त और उपादान का, तो किसके प्रति हम माने कि हम किसी के निमित्त हैं और कोई हमारा निमित्त है, तो बस इसको अनेकांतात्मक दृष्टि से 2 वाक्यों में समझाता हूं। हम किसी पर कितना भी बड़ा उपकार करें, ये सोच कर करे कि निमित्त कुछ नहीं करता, मैं तो निमित्त हूं, ये उसका भाग्य है। हम किसी पर कितना भी बड़ा उपकार करें, ये सोच कर करे कि इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं, मैं तो केवल निमित्त हूं, बाकी सब उसका भाग्य या उपादान है। दूसरा, हम पर कितना भी बड़ा उपकार करे, ये सोचे वो करने वाला नहीं है,
वो तो केवल निमित्त है, ये मेरा भाग्य है। समझ गए? दूसरों पर, दूसरा हम पर थोड़ा भी उपकार करे, पत्थर की लकीर की तरह अंकित कर लो कि ये सब उसके ही उपकार का फल है, मेरी औकात क्या रखो। और हम किसी के थोड़े भी अपकार करें तो जीवन भर याद रखो कि मैं उसके विरुद्ध निमित्त बन गया, ये मेरे लिए उचित नहीं है। बस इन बातों को ध्यान में रखोगे तो जीवन संतुलित बना रहेगा। शिरोमणि संरक्षक मुख्यमंडल पंजाजक परिवार के पुत्रवधू श्रीमान सिद्धांत जी रिहा जी गुवाहाटी, उसके बाद तैयारेंगे शिरोमणि संरक्षक श्रीमान प्रमोद जी सुमन जी वारेल मुंबई। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी एक कन्फ्यूजन है कि हमारे शास्त्रों के हिसाब से जो अलग अलग काल है वो अनादि समय से चली आ रही है, पर एंथ्रोपोलॉजी के हिसाब से जो हमारी स्पीशीज़ है वो लगभग 1.5 लाख साल पुरानी है। तो ये दोनों बात फिट नहीं हो रही। देखो, ये जो एंथ्रोपोलॉजी की बात कर रहे हैं, इसकी शुरुआत, इसकी व्याख्या, इसकी विवेचना किसके आधार पर होती है? जो फॉसिल्स मिलते हैं। फॉसिल्स मिलते हैं। इतने दिन के मिले, इसका मतलब दुनिया इतनी है। इतने दिन के मिल रहे, वो एंडिंग पॉइंट तो नहीं है ना। उससे पहले भी रहा होगा, उससे पहले भी रहा होगा। हमारी काल गणना तो एक कोड़ा कोड़ी सागर की हो गई है, कर्म भूमि की। 42,000 वर्ष कम, 42 में 2,500 निकल गए, 40,000 वर्ष कम। एक सागर असंख्य वर्षों का होता है। ऐसा एक कोड़ा कोड़ी सागर जिस काल की हम गणना ही नहीं कर सकते। तो ये जो फॉसिल्स वगैरह है, ये जो कहा जा रहा हो सही है, हम उसको नकारते नहीं है, लेकिन उसे अंतिम मत मानना। यहां तक आज पहुंचे हैं हम विज्ञान के माध्यम से, इससे भी आगे पहुंचने की संभावना है और हमें वहीं पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। शिरोमणि संरक्षक मुख्यमंडल पंजाजक श्रीमान प्रमोद जी सुमन जी वारेल मुंबई, उसके बाद सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक मुख्यमंडल पंजाजक अशोक जी पाटनी, सुशीला जी पाटनी, किशनगढ़। फिर नंबर नहीं आएगा महाराज श्री। बोलो। मैं परसों जो सुशीला जी पाटनी ने क्वेश्चन पूछा था बच्चों के लिए, मैं उसको एक माता पिता के संदर्भ में भी जानना चाहता हूँ कि शायद ही कोई माँ बाप ऐसे होंगे जो चाहेंगे कि उसके बच्चे परीक्षा में अच्छा ना करे, या उसके लिए माँ बाप अपना सबसे अच्छा ना दे, या कोई बच्चे मंदिर या धर्म से न जुड़े, या कोई बेजाती विवाह करे। तो ये माँ बाप, मेरे को नहीं लगता है कि कोई माँ बाप ऐसा चाहते होंगे कि वो बच्चे इस तरह से करे। लेकिन अगर बच्चे करते हैं तो मुझे जो सोसाइटी में लगता है कि माँ बाप पे इतना प्रेशर होता है कि माँ बाप एक तो उसको पढ़ाने या उसकी बाकी चीज़ों के लिए जो मेहनत करते हैं, प्लस समाज से डरते रहते हैं कि समाज अच्छा होगा तो बच्चों का होगा, लेकिन बुरा होगा तो सब कुछ माँ बाप का होगा। तो इस तरह की एक धारणा से जो माँ बाप पे प्रेशर रहता है, तो ये क्या उचित है? और कौन से माँ बाप चाहेंगे कि उनके बच्चे धर्म से नहीं जुड़े, या उनमें कोई नशे की आदत हो, या बेजाती विवाह? बहुत अच्छी बात आपने की है। कोई माँ बाप नहीं चाहते कि हमारे बच्चे के द्वारा कुछ गलत हो, बिल्कुल सही है। लेकिन होने पर आरोप उन पर ही आता है। उसकी एक वजह है, किसी धरती पर बीज बोया जाता है, फसल लहलहाती है, तो लहलहाती फसल को देखकर सराहना किसकी होती है? बीज की, फसल की जो दिख रही है। बीज और धरती की। इस धरती पर यह फसल लहलहाई है, उत्तम बीज है, सराहना उसकी हुई नहीं। तो अगर किसी की संतान ने कोई अच्छा कर्म किया तो सराहना किसकी होगी? माँ बाप की। और फसल बिगड़ गई तो आलोचना किसकी होगी? माँ बाप की। तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि फसल लहलहाती रहे, उस पे कोई रोग न लग जाए। जिम्मेदारी होनी चाहिए।
चौकसी होनी चाहिए। केवल बीज छींट देने का नाम अच्छी खेती के लक्षण में नहीं है। बीज बोने के साथ उसे सही तरीके से फलीभूत करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। कुछ न कुछ कमियां भी होती है। आज का वातावरण उसमें एक जिम्मेदार तो है ही, पर कहीं न कहीं माँ बाप से भी कुछ कमियां रह जाती। आज के समय की पेरेंटिंग और पुराने समय की पेरेंटिंग में बड़ा अंतर है। तुम अपने माँ बाप से ठुके पीटे भी होगे, पर अपने बच्चों को तुमने कितने लाड प्यार से पाला है, हिसाब लगा लो। और ये तो ठीक है, इसके बाद की जनरेशन की तो कहानी ही अलग है। ये जो परिवर्तन आया है, इस परिवर्तन से बहुत सारी चीजें बदलने लगी और उसका ये परिणाम है। तो अगर माँ बाप को ऐसी बात सुनने को मिलती है तो उन्हें विनम्रता से स्वीकार लेना चाहिए कि कहीं मेरे पुण्य की कमी तो है ना। और एक बात बताऊं, ये पंचम काल है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो सम्यक्त्व के साथ जन्म लेने वाले जीव होते हैं, सम्यक दृष्टि, उनके लिए एक विशेषण दिया, ओजस तेजो विद्या वीर यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा महाकुला महार्था मानव तिलका भवंति दर्शन पूता। उसका ओज होता है, तेज होता है, विजय होती है, उसके पास विद्या होती, वैभव होता है, उसका अपना एक प्रभाव होता है, वो सनात होता और उसकी कोई बात काटता नहीं, इतना पुण्य लेकर आता। पहले जो लोग इस धरती पे आते थे, हर परिवार का एक मुखिया ऐसा होता जिसकी तूती बोलती थी। उसके उस आभा मंडल में सब अपने आप आकर के दबते थे। थोड़ा सा आप पीछे जाओ, 25, 30, 40 साल पीछे, वो परिवार की धुरी बनता और उसका व्यक्तित्व भी ऐसा रहता कि सबको बांध के रखता था। अब मुझे लगता है कि ऐसे महान पुण्यशाली लोगों का आविर्भाव कम हो गया या बदले हुए वातावरण के कारण उनका पुण्य कम पड़ने लगा। इसलिए आप बेटा बाप से जबान लड़ाते कोई संकोच नहीं करता। और पहले जो बड़ों ने तय कर दिया वो हो गया, होता था, वही करते हैं, वही होते थे। एक दिन अशोक जी से बात हुई थी, सुशीला जी को देखे बिना इनकी शादी हो गई थी। और आज कोई करके बता दे। जमाना में परिवर्तन, जो माँ बाप ने कह दिया, ऐसी श्रद्धा भी होती थी और उनका प्रभाव भी होता था। तो वातावरण बदला है, इसलिए चीजें ऐसी हो रही है। विशुद्ध शब्दों में कहूं तो सब पाश्चात्य होता जा रहा है। पढ़ाई लिखाई भी बच्चों की उसी माध्यम से हो रही, वही हो रही, उनको वही पढ़ने सीखने को मिला। भारत और भारतीयता से उनको कुछ सरोकारी नहीं है, उनको न पढ़ाया गया है न सिखाया गया है। तो चीजें बदलेगी। एक दूसरे शब्दों में कहूं तो इतना ही कहूंगा, भारतीय बीज को विदेशी खाद दी जा रही है, फसल की दुर्दशा तो होनी है। एकदम। चलिए, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। श्रीमणि संरक्षक मुख्यमंडल प्रयाजक श्रीमान प्रमोद जी, सुमन जी वारेल मुंबई। उसके बाद सम्मान से ताबाद दूंगा श्रीमान अशोक जी, सुशीला जी पाटनी, शांता जी पाटनी और उनकी बिटिया अनिता जी कटारिया, अहमदाबाद किशनगढ़। गुरुवर के चरणों में नई बम्बई समाज की ओर से शत नमन, शत वंदन। गुरुवर, लाखों लोगों में एक व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है, वो रोज कुआं खोदना जानता है, लेकिन लोगों को उसकी सिर्फ सफलता दिखती है, उसके स्ट्रगल का एहसास नहीं होता है। ऐसा क्यों? यह स्वाभाविक है। लोगों को सफलता दिखेगी, उसके संघर्ष का एहसास उसको नहीं होता। लेकिन हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि अनेक लंबे संघर्ष का परिणाम ही सफलता है। बिना संघर्ष के उत्कर्ष नहीं होता। तो ये मान करके चलना, आज कोई शिखर पर पहुंचा है तो उसने लंबा संघर्ष किया ही। हाँ, श्रीमान अशोक जी, सुशीला जी पाटनी, शांता जी पाटनी किशनगढ़ और उनकी बिटिया अनीता जी कटारिया, अहमदाबाद। उसके बाद तैयार रहेंगे
श्रीमय संरक्षक मुख्य मंडल न्यायिक परिवार से श्रीमान प्रमोद जी पहाड़िया श्रमण संस्कृति संस्थान कार्यकारी अध्यक्ष सांगानेर। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, आज जीवदया के बारे में बात चल रही है, तो आज दिन भी जीवदया का ही है। तो मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ कि हमारे जो पिताजी हैं, हमारे पिताजी ने कुछ साल पहले हमारे को कहा कि जब तक मैं जिंदा हूँ हर महीने गौशालाओं को 1 लाख रुपया और जो जैन स्कूल है उसको हर महीने 10 लाख रुपए तुम्हारे को जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारे को देना है। तो मैंने उनको कहा, वो तो हम दे ही रहे हैं कि नहीं, वो तुम जो दे रहे हो वो तो ठीक है, पर उसके अलावा देना है ये, और ये मेरे अकाउंट से जाने चाहिए क्या। तो मैंने कहा भाई बहुत अच्छा, हमें इतनी खुशी हुई महाराज श्री, इतनी खुशी हुई। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा पुण्य किया था हमने जो हमारे को ऐसे पिताजी मिले, और उन्होंने कैसा पुण्य किया जो हम जैसे पुत्र मिले। बहुत हाँ। तो और अब हम क्या करें जो अगले जन्म में हमारे ऐसे पिताजी मिले और उनको ऐसे पुत्र मिले। बहुत सुंदर। देखिए, मैं तो कहूँगा ये एक आदर्श है। मैं कंवरीलाल जी से, आपके पिताजी से अनेक बार मिला। सरलता की प्रतिमूर्ति और संस्कार के प्रति पूरी तरह समर्पित, जिनके अंदर कूट कूट के संस्कार भरे पड़े हैं, ऐसे उदाहरण दुर्लभ होते हैं। आपने पूछा कौन सा पुण्य किया। मैं ये तो नहीं बोल सकता कि आपने कौन सा पुण्य किया होगा जो दोनों को ये संयोग मिला, पूरे परिवार को मिला। पंचम काल में ये लिखा है कि सम्यक के साथ कोई उत्पन्न नहीं हो सकता, लेकिन जितने लक्षण आप में दिख रहे हैं ना, मैं समझता हूँ जो सम्यक के साथ जीवन जी करके जन्म लेता है उसके जीवन में ये सब चीजें घटित होती है। आपके और आपके पूरे परिवार का परम पुण्यानुबंधी पुण्य है। पुण्यानुबंधी पुण्य का मतलब ऐसा पुण्य जो अपने उदय में व्यक्ति की बुद्धि को निर्मल बनाकर धर्म में लगा दे और आगे सद्गति का पात्र बनाए। और इससे उलट पापानुबंधी पुण्य है जो अपने उदय में व्यक्ति की बुद्धि को भ्रष्ट कर भोगों में लीन कर दे और दुर्गति का पात्र बना दे। जिन लोगों को के जीवन में धन संपन्नता है और उसका सदव्यय करने की भावना आती है, अच्छे कार्यों में द्रव्य लगाने का उत्साह जगता है, बुरे कार्यों में द्रव्य लगाने से बचना चाहते हैं, समझना उनका पुण्यानुबंधी पुण्य है। ऐसा पुण्य जो और नए पुण्य का अनुबंध कराता है। और जो लोग पापों में अपना धन बहा रहे हैं, बहुत लोग हैं बहाते हैं, उनका पापानुबंधी पुण्य का तीव्रोदय है, अभी चल रहा है, लेकिन कब उनका रावण जैसा सितारा पिटेगा पता नहीं, कब पुण्य छीन होगा पता नहीं, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अच्छे संयोग बहुत कठिनाई से मिलते हैं और इन संयोगों को बार बार वही प्राप्त करता है जो इनका सही प्रयोग करता है। आपने जो प्रयोग किया और जो कर रहे हैं, मैं तो ये भावना भाता हूँ आने वाली पीढ़ियों में भी यही ज्योत जलते रहे और ये भावना बनती रहे। दुर्लभता से ये सारे संयोग मिलते हैं, बहुत कठिनाई से पलते हैं। निश्चित आपका ये पुण्य है और मैंने तो आपको भी निकटता से देखा। अच्छे कार्य में आप कभी सोचते नहीं और बुरे कार्यों में बिना सोचे कुछ करते नहीं, ये बहुत ही सोचने की बात है। अब ये देख लीजिए 50वीं वर्षगांठ है परसों 9 तारीख को अच्छे है, आज 5 है। अब 50वीं वर्षगांठ किसी की होती, उनके बेटे, उनकी बेटियां, उनके बहू और उनके भाई बंधु न जाने क्या सेलिब्रेट करते। अगर अशोक जी चाहते तो क्या नहीं हो सकता, फिर से फेरे पड़वा लेते जैसे करते।
मैं तो आश्चर्यचकित होता हूं कि अरे भाई 50 के बाद फेरे पाड़ रहे हो, फेरे से बाहर निकलो। जीवन तो धर्म तो उसके लिए बोलता है, इस फेरे में कहां पड़े, फेरे में ही पड़े ना। अब इससे बाहर निकलो। वो क्या, अब तो वैराग्य का भाव आना चाहिए। ये शुभ संयोग है कि हमने दाम्पत्य को 50 साल तक अच्छे से जी लिया, तो अब जी लिया, अब वानप्रस्थी बने, उत्तमार्थ की ओर आगे बढ़े, ये हमारी दृष्टि होनी चाहिए। लेकिन ऐसी बुद्धि बहुत कम लोगों की होती है। इनने वो सब कुछ नहीं किया, ना आगे करने का कोई भाव और विचार है, लेकिन ये तय किया। कल जब मुझसे बताया, मुझे सुन के बड़ा आनंद आया, ये पूरा साल तीर्थ यात्रा और मुनियों की संगति के लिए समर्पित करेंगे। ये है, खुद करेंगे, अपने परिवारजनों के। कोई तो जा रहा है, एक के हुए तो क्रूज पे जा रहे हैं 7 दिन के लिए। अरे भगवान, भवसागर में डूबोगे, कहां जाओगे, पैसा फूकोगे, है ये भी है ना। तो ये क्या है, पापानुबंधी पुण्य। बुरा लगेगा किसी व्यक्ति को सीधे सीधे बोल दोगे तो बोलना मत, लेकिन मैं आपके लिए बोल रहा हूं। आप तो ये मानो सबका पुण्यानुबंधी पुण्य है, लेकिन हमें अपने पुण्य का सदुपयोग करना है। छोटा हो या बड़ा, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि तुम्हारा कितना पुण्य है, महत्वपूर्ण ये है कि उस पुण्योदय में तुम कर क्या रहे हो। अगर सदुपयोग करेंगे तो निश्चित उसका सही लाभ प्राप्त होगा। हाँ बोलिए अमिता। श्रीमती अनीता जी कटेरिया अहमदाबाद, उसके बाद तैयारेंगे प्रमोद जी पहाड़िया। का जो बात चल रहा है, तो मैं 15 गाय, मेरे पास 15 गायें हैं और वो मैं देखती हूँ, वो मैं ही देखती हूँ। तो मुझे ये जानना है उसमें कि जब हमारे बछड़े होते हैं तब हम उनको 3-4 साल रखते हैं, तो हमारे गायों के जो डॉक्टर है और जो ग्वाला जो देखते हैं, तो उनका आता है कि दीदी ये भाभी ये 4 साल हो गए उनको, अब इनको गौशाला में भेजना चाहिए, जो दूसरे जहाँ, क्योंकि ये हमारी गायों के साथ रहने, ऐसा उनका वो रहता है। तो पिछले 12-13 साल से मैं हमेशा बछड़ों को, हमारे ओसवाल जैन समाज की अहमदाबाद में गौशाला है, तो मैं उनके उसमें FD बना के और उन गायों को वहाँ पे, उन जो बछड़े होते हैं, जो गायें होती है, उनको वहाँ पे दे देते हैं। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि हम कितने स्वार्थी हैं कि जो फीमेल है वो हमें दूध और वो देती है, और ये अभी हमारी खेती का काम नहीं है, तो ये हमारे कुछ काम नहीं है, तो हम इनको, लेकिन साथ में रखना भी ऐसा उन लोग का क्या होता है कि उचित नहीं है। तो मुझे इसमें, आप तो इतनी समर्थ हो कि खुद एक पूरी गौशाला चला सकती हूँ। चूँकि नस्ल की सुरक्षा बनाए रखने के लिए, गायों की संतति को ठीक बनाए रखने के लिए सब बछड़ों को एक साथ गायों के साथ नहीं रखते, तो क्यों ना उनकी एक अलग गौशाला बना लो। उस गौशाला को बना करके उसमें कुछ करो। अभी एक बात मालूम पड़ी है, बछड़ों से बिजली का उत्पादन हो रहा है, और वो अभी कुछ दिन पहले, इसको अभी 2-4 दिन में मेरे पास डिटेल आने वाला है, वो पूरी तरह इकोनॉमिकली वायबल है। बैल चालित जनरेटर जिसमें उसको चलाते हैं लगातार, तो वो उसको पता करो, कुछ और नया इनोवेशन करो, उस पर प्रयोग करो। आपको करना क्या है, आदमियों को ही तो लगाना है, किसी चीज़ की कमी नहीं। जब हम दूध पी सकते हैं तो बछड़ों को भी पालना चाहिए। गौशालाओं में उन्हें भेजना चाहिए जिनके पास संसाधन नहीं, लेकिन हमने FD दिया, ठीक किया, सब कुछ कर दिया, क्यों ना हम खुद ऐसा कर लें। एक प्रोजेक्ट अपने हाथ में ले लो, वो दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी, और उसमें उत्तम अगर बैल आदि बन जाते हैं और लोग बाउंड भर के लेते हैं, उनको उपयोग करने के लिए दीजिए। ये आप पता करिएगा, बैलों से बिजली की एक प्रक्रिया चालू हुई है। एक बड़ी मशीन किसी ने तैयार की है, वो जो एक ही जगह पर बैल चलते हैं और उससे बिजली की अच्छी मात्रा में उत्पादन होता है। तो अगर पर्याप्त संख्या में बैल हो तो बोलते हैं उसमें 10 मेगावाट तक बिजली उत्पन्न की जा सकती है, ऐसा बोले हैं। मेरे पास उसकी पूरी डिटेल आने वाली है, आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। 10 किलोवाट, मेगावाट ज़्यादा बोल दिया मैंने। और उसको बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है, इसमें दिमाग लगाइए। और अच्छा सवाल आपने किया है, तो सभी गोपालकों के साथ समस्या है।
और आप मनुष्यों की स्थिति ये है, स्वार्थी स्वभाव है, अपना काम होता है तब तक ठीक है, काम पूरा होता है गड़बड़, ये ठीक बात नहीं है। पहले खेती में बैलों का उपयोग होता था, अब ट्रैक्टर ने स्थान लिया तो बैलों को एकदम बाहर कर दिया, जबकि हमें वापस बैलों से खेती करानी चाहिए ताकि भूमि की उर्वरता भी बने और जैविक खेती को बढ़ावा मिल सके। आज अगर गाय बैल नहीं रहेंगे तो खाद कहाँ मिलेगी? तो इस सब चीज़ों को मैं तो चाहूँगा, आपने बात छेड़ी है तो बहुत योग्य भी हो, सक्षम भी हो, जब आप अपने प्रतिष्ठान में अपनी सहभागिता देती हैं, पूरा इनके लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि दो। आज अशोक जी के और सुशीला जी के दोनों के गुण इनमें है। सुशीला जी से धर्म लिया, अशोक जी से कर्म लिया है, और ये पूरे अपने व्यापार को खुद हैंडल करती हैं, समझ गए? हाँ, और महीने में 5,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ इनके माध्यम से जाती है ऑटोमोबाइल में, सब प्रकार की गाड़ियाँ, 5,000 से ज़्यादा, साल की 60,000 गाड़ियाँ इनके हाथों से बाहर जाती है शोरूम से निकलकर, और सर्विसिंग की पर डे 10,000 गाड़ियाँ इनके यहाँ आती है। उतने बड़े संस्थान को संभालने वाले यदि एक गौशाला को चलाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको निर्णय लेने भर की देर है, यहाँ से जाओ और इसकी रूपरेखा बनाओ। जब भी मुझे जानकारी मिलेगी कि आपने इसे क्रियान्वित कर दिया है तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी कि आपके घर में भी एक गौशाला। पता नहीं था कि ऐसा भी हम कर सकते, कभी ध्यान में भी नहीं आया। बहुत सुंदर। एक और क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड, जब गायों की जब डेथ हो जाती है, जब तो उनका हम क्या करना चाहिए? हम तो खड्डा हमारे उसी खेत में खड्डा खोद के नमक डाल के और उनको कर देते हैं, गाड़ देते हैं। बाकी कई जगह हमने सुना है कि चमार जो होता है उसको दे देते हैं। आप जो करते हैं वही उत्तम है, गौशालाओं में भी यही होता है। अच्छा, बहुत उत्तम। श्रीमान राकेश जी, रजनी जी रारा, परम संरक्षक इंदौर, इन्होंने एक ट्राली भूषण देने की घोषणा की है। और पहले हो पूछी थी कि जैसे अभी विधान चल रहा है तो उसमें हमको सामायिक में करने में दिन में और टाइम नहीं मिल सकता। सामायिक कल चतुर्दशी भक्तियाँ भी गए, तो मैं आपसे पूछना है कि उसमें दोष लगेगा, फिर हम नहीं कर पाएंगे। देखो, थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, हमारी वो सामायिकी तो चल रही है, अब आवश्यकों में थोड़ा आगे पीछे कर ले पर छोड़े नहीं। नमस्ते। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि अभी हम कुछ दिन पहले बाहर गए थे तो वहाँ के इनकी कोई फ्रेंड की लड़की थी, वो बोल रही थी कि यहाँ का ऐसा कल्चर है कि हम बच्चों को डांट मारना तो बहुत दूर है, डांट भी नहीं सकते। अगर वो डांट दें तो वो बोले कर दे और 1 मिनट में पुलिस आ जाए, 1 सेकंड के बच्चों को ले जाए, बोले हमको अरेस्ट कर ले। तो बोले हम न डांट सकते हैं, नहीं थप्पड़ तो हमने ज़िंदगी में कभी लगाया ही नहीं बच्चों को। और वो बच्चे एक बार कह देते हैं कि अगर माँ ऐसा कुछ किया तो मैं 1 मिनट में फ़ोन कर दूंगी। तो ये कल्चर है और ये धीरे धीरे अभी ऐसे लग रहा है कि कुछ हद तक यहाँ भारत में भी आ रहा है। अब जबकि है ना वहाँ का कल्चर कुछ भी नहीं है, आज सारी विदेशों में कुछ भी नहीं है, आज कपड़ा है और भी चीज़ें हैं, अनाज है, धान है, सब यहीं से जा रहा है, सब यहीं से हो रहा है, लेकिन हम उधर भग रहे हैं। और जबकि वो धीरे धीरे हमारे कल्चर को अपनाना चाहते हैं, यहाँ आते हैं, इधर राजस्थान में आते हैं, शादियाँ पुष्कर में करते हैं और यहाँ के मतलब यहाँ के कल्चर से प्रभावित होते हैं और हम उनकी तरफ विदेशों में भागते हैं, वहाँ की चीज़ को अपनाना चाहते हैं वहाँ। तो ऐसा क्यों होता है? बस यही है, दूर के ढोल सुहावने हैं। वहाँ की चीज़ों को अपनाना बुरा नहीं है, पर अच्छाइयों को अपनाए लोग, अच्छाइयों को नहीं अपना रहे, बुराइयों को अपना रहे, यही सबसे बड़ी विडंबना है और इसका परिणाम भी सब देख रहे हैं। और इसमें मीडिया भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ओ हाँ, प्रमोद जी। श्रीमान प्रमोद जी पहाड़िया, श्रीमणी संस्कृति संस्थान कार्यकारी अध्यक्ष सांगानेर। उसके बाद श्रीमणी संरक्षक परिवार से श्रीमती संध्या जी, उपकार परिवार सागर। नमस्ते महाराज श्री। नमस्ते महाराज जी, मेरी शंका यह है कि अगर हम कभी दान बोलते हैं और हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं होती है, हम कुछ समय दे नहीं पाते हैं, तो उतने समय के लिए हमारे को कौन सा कर्म का बंद होता है? क्योंकि कई बार हमारी दान देने की इच्छा होती है और हमारे पास उस टाइम व्यवस्था नहीं होती है तो हम दे नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे पापा जी का कहना यह है कि दान बोलो और हाथ के हाथ ही दो। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना आपके पिताजी का जो भाव है बहुत अच्छा है। दान या तो तुरंत दो, अथवा
कोई ऐसा अवसर आता है जहाँ कोई बड़ा काम होना है और देने की भावना है, तो उस समय अपना असेसमेंट करके देखो कि ये द्रव्य मैं कितने दिन में दे सकता हूँ आज की अर्निंग के अनुसार। आज की मेरी जो स्थिति है उसको देखते हुए हम देख ले कि ये इतने दिन में हम दे सकते हैं और इतने में दिन में हमें कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आयोजकों को कंडीशनल कमिटमेंट करो कि भैया ये कार्य मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। क्या? मेरी आज जैसी पोजीशन रही और मैं इस दुनिया में रहा तो इस टाइम ड्यूरेशन में मैं ये अमाउंट दूंगा। यदि मेरी पोजीशन बिगड़ गई या मेरी प्रेजेंस समाप्त हो गई तो मैं देनदार नहीं हूँ। ऐसा आप अगर कंडीशनल कमिटमेंट करते हैं तो आपको कोई दोष नहीं है, क्योंकि कई अच्छे मौके होते फिर हाथ से निकल जाते हैं। तो उन सब चीज़ों की संभावनाओं का आकलन कर लेना चाहिए, भावुकता में नहीं। अगर आपने कमिटमेंट किया है और आपकी पोजीशन यथावत है तो आपको तय समय में बिना मांगे देना चाहिए। बाद में अपना भाव बिगाड़ना नहीं चाहिए। अगर बाद में भाव बिगाड़ेंगे तो वह भाव बिगाड़ने का कारण बनेगा। आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।